दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विलेज सॉन्ग बाय सरोजिनी नायडू। तो पोएम में आगे बढ़ने से पहले पोएटिस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अंग्रेजी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी शुरुआती कविताएं पारंपरिक ब्रिटिश कविता की नकल थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जीवन और घटनाओं पर लिखना शुरू किया। उन्हें उनके काम के वजह से जो है वो भारत की कोकिला की उपाधि मिली। वो एक कवि से कई बढ़कर थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी और स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। लास्टली उनकी डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। तो दोस्तों अभी तक तो हमने बात की पोएटिस के बारे में। अब अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो इस पोएम का टाइटल है विलेज सॉन्ग यानी कि ग्राम गीत। वैसे तो आपको पता ही है कि विलेज का मतलब होता है गांव। तो ये पोएम बेसिकली गांव के ऊपर लिखी गई है। विलेज सॉन्ग ये पोएम एक यंग इंडियन गर्ल के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि जब वो शाम के समय यानी कि एक लड़की जब शाम के समय पानी से भरे घड़े लेकर घर लौट रही होती है, तो तब वो एक नाविक के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीत से घिर जाती है और अंधेरे में उसे कोई रोशनी नहीं मिल पाती और वो भगवान से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है, गुहार लगाती है। ये जानते हुए कि उसका परिवार उसके लिए चिंतित होगा, परेशानी में होगा, वो जल्दी से घर की ओर चल पड़ती है। ये कविता भारतीय गांव में मौजूद सुंदरता और खतरे को एक साथ दर्शाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस पोएम के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख के इस पोएम को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे इस पोएम की सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन है, फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। यानी कि यहाँ पोएटिस जो है वो एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कहती है कि मेरे घड़े जो है वो पानी से भरे हुए हैं और उन्हें ले जाना जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक उन्हें लेकर जाना है। दोस्तों पिक्चर का मतलब होता है घड़े। देन नेक्स्ट लाइन है, लोन इज द वे एंड लॉन्ग। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि रास्ता भी बहुत लंबा है, यानी कि मुझे बहुत दूर तक जाना है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं है। यानी कि पूरा रास्ता जो है वो एकदम लोन है, सुनसान है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा। देन हमारी लाइन है, वाई ओ वाई वॉज आई टेम्पटेड टू टैरी। यानी कि क्यों मुझे मोह हुआ देर करने के लिए, यानी कि मैं खुद को रुकने से रोक नहीं पाई और मुझे देर करनी ही पड़ी, मुझे रुकना ही पड़ा। दोस्तों टेम्पटेड का मतलब होता है मोह होना और टैरी का मतलब होता है ठहरना या फिर देर करना किसी काम में, किसी चीज़ में। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइन है, ल्योर बाय द बोटमैन्स सॉन्ग। यानी कि मैं एक नाविक के यानी कि जो बोटमैन है उसके गानों से आकर्षित हो गई, यानी कि मोहित हो गई और मुझे वहाँ जो है वो रुकना ही पड़ा और उसके वजह से जो मुझे है वो घर जाने के लिए देर हो गई। दोस्तों ल्योर का मतलब होता है मोहित होना, मंत्रमुग्ध होना या फिर आकर्षित हो जाना किसी चीज़ के तरफ। देन हमारी अगली लाइन है, स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग। यानी कि रात की परछाइयाँ जो है वो तेजी से ढल रही थी। रात की परछाइयों से यहाँ पे मतलब है कि अंधेरा जो है वो बढ़ता जा रहा था। हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग। और सुनो, शायद सफ़ेद सारस की आवाज़ आ रही है। क्या सफ़ेद सारस की आवाज़ आ रही है या फिर मुझे ही सुनाई दे रही है? सफ़ेद सारस जो है वो एक प्रकार का एक बर्ड होता है जो सफ़ेद कलर का होता है। तो यहाँ पे जो है वो उस लड़की को जो है वो उसकी आवाज़ आ रही है। इज़ इट द वाइल्ड आउल्स क्राई। या फिर कोई जंगली उल्लू जो है वो आवाज़ कर रहा है। यानी कि आप सुनो, या तो कोई है जो है वो वाइट कलर का जो सारस है, कोई सफ़ेद सारस है उसकी आवाज़ आ रही है, या फिर कोई जो है वो जंगली उल्लू जो है वो आवाज़ कर रहा है। देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी। यानी कि मेरे पास रोशनी के लिए चांद की चांदनी भी नहीं है। हर तरफ जो है वो अंधेरा छाया हुआ है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मून बीम्स का मतलब होता है चांद की रोशनी।
मून का मतलब तो आपको पता ही है कि चाँद होता है, बीम्स का मतलब होता है लाइट यानी कि रोशनी। इफ इन द डार्कनेस अ सर्पेंट शुड बाइट मी, यानी कि अगर अंधेरे में मुझे किसी सांप ने काट लिया तो। दोस्तों सर्पेंट का मतलब होता है सांप। तो यहाँ पे जो है वो लड़की ये बोल रही है कि इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और क्या हो कि अगर मुझे किसी सांप ने डस लिया या फिर काट लिया। और इफ एन इविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, या फिर कोई बुरी आत्मा मुझे मार दे या फिर मुझ पर हमला करे तो क्या होगा। दोस्तों इविल का मतलब होता है बुरा, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, और स्माइट का मतलब होता है किसी को मारना या फिर हमला करना। राम रे राम आई शाल डाई, यानी कि हे राम हे भगवान मैं मर जाऊंगी, यानी कि आप मेरी रक्षा करो। तो दोस्तों अभी तक ये वाली स्टांजा में हमने जाना कि जो लड़की है वो पानी भर के जो है वो घर पे आ रही थी, जिससे उसे जो है वो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, रात का समय था, और उसके मन में जो है वो अलग अलग विचार चल रहे थे कि क्या हो कि अगर मुझे किसी सांप ने काट लिया, या फिर मुझे किसी बुरी आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया, XYZ, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके मन में चल रही थी। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टांजा है उसमें हमें जो है वो फैमिली के कंसर्न के बारे में पता चलेगा कि जब कोई हमारे घर से बाहर जाता है, स्पेशली अगर एक लड़की घर से बाहर जाती है किसी काम से, तो किस तरह से जब तक वो घर नहीं लौटती है फैमिली को चिंता होती रहती है, और उनके मन में क्या क्या विचार चलते हैं। तो इस लड़की के पर्सपेक्टिव से आज हम इसे समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट स्टांजा की तरफ जंप करते हैं और देखते हैं कि हमारे उस स्टांजा में क्या कहा गया है। तो हमारे सेकेंड स्टैंजा की सबसे पहली लाइन है, माई ब्रदर विल मरमर वाई डॉट शी लिंगर, यानी कि मेरा भाई जो है वो बड़बड़ा रहा होगा कि वो देर क्यों कर रही है, अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। तो इस तरह से जो है वो अपने भाई ने जो है वो उसके लिए कंसर्न जताया। देन अगली लाइन है, माई मदर विल वेट एंड वीप, यानी कि मेरी माँ जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी और रोने लगेगी, यानी कि इंतज़ार कर करके जब वो थक जाएगी तब वो जो है वो रोना शुरू कर देगी। सेइंग ओ सेफ में द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, और मेरी माँ जो है वो कहेगी कि भगवान जो है वो, हे भगवान उसे सुरक्षित जो है वो घर पर पहुंचा देना। द जमुनाज वाटर्स आर डीप, यानी कि जो जमुना का पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। द जमुनाज वाटर्स रश बाय सो क्विकली, और जमुना का पानी जो है वो बहुत ही तेज़ी से बहता है, कहीं वो उसमें बह ना जाए। तो इस तरह से जो है वो अपना कंसर्न जो है वो उसका भाई और उसकी जो माँ है वो उस लड़की के लिए जता रहे हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट लाइन की ओर। द शैडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, और यानी कि रात का जो अंधेरा है वो बढ़ता ही जा रहा है, हर तरफ जो है वो अंधेरा छा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, जैसे कि आसमान में जो है वो काले पक्षियों ने अपना जो है वो घेरा बना लिया है, पूरा आसमान जो है वो घेर लिया है, इस तरह से जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे काले पक्षी जो है वो आसमान में छा जाते हैं, उसी तरह से जो है वो सब तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह! इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी। तो अभी तक तो जो हमने लाइन्स देखी उसमें जो है वो फैमिली के कंसर्न के बारे में लड़की बात कर रही थी। अब वो खुद की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है कि अगर तूफ़ान आ जाए, बहुत भारी तूफ़ान आ जाए तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन बचाएगा? मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? से फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शाल आई हाइड मी, और अगर बिजली चमकने लगी तो मैं खुद को कहाँ छुपाऊँ, कैसे बचूँ? देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स है, अनलेस thou succor my footsteps and guide me, राम रे राम आई शाल डाई। तो यहाँ वो लड़की जो है वो गॉड से कहती है कि जब तक आप मेरे कदमों को सहारा नहीं देते और मुझे गाइड नहीं करते, मुझे मार्गदर्शन नहीं देते, हे भगवान मैं मर जाऊंगी। यानी कि आप ही को मुझे बचाना होगा, आप ही को मेरे कदमों में जो है वो पावर डालनी होगी कि ताकि मैं जो है वो घर तक सेफ पहुंच जाऊं, और आप ही मुझे गाइड करो। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पोयम और उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, जिससे हमें ये सीखने मिला कि कैसे एक लड़की अपने काम से घर से बाहर जाती है और उसे घर लौटने तक जो है वो बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अलग अलग विचार जो है वो उसके मन में चलते रहते हैं, और जो है वो घर वाले भी परेशान रहते हैं आपके घर लौटने तक। स्पेशली अगर कोई लड़की घर से बाहर जाए तो और भी ज़्यादा चिंता होती है। और वो लड़की भी साथ ही साथ प्रे करती है कि मैं किसी तरह जो है वो सेफली अच्छे से घर पहुंच जाऊं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो गांव की सुंदरता और परेशानी दोनों को ही इस पोयम में जो है वो एड्रेस किया गया है।
आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो और साथ ही साथ पसंद भी आई हो। अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले पोएम के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जिस पे आप क्लिक करके वो सारे पोएम के वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।